मेरे ब्लाउज की डोरी बहुत तंग है देवेन, जरा ढीली कर दो ना। हाँ, किए देता हूँ। तुम तो हकलाने लगे। देवेन कांपते हुए हाथों से उसकी डोरी खोल रहा होता है। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे ये हमारी पहली सुहाग रात हो। पहली बार भी तुम्हारे हाथ ऐसे ही कांप रहे थे, है ना? कनिका, तुम? हाँ देवेन, मैं कनिका। ये कहती हुई कनिका उर्फ मोहिनी अपना चेहरा पीछे घुमाती है। एक ही झलक में मन मोह लेने वाली मोहिनी एक कुरूप बुरी तरह जले चेहरे से मुस्कुराती देवेन की ओर देखती है। उसके शरीर से मांस की ऐसी बदबू आ रही थी कि कोई एक पल भी करीब खड़ा न हो सके। कमरे में जलते हुए एकमात्र लाल रंग के छोटे से बल्ब के अलावा दूसरी कोई ऐसी रोशनी देवेन को न दिख पा रही थी जो उसे इस मौत के अंधेरे से बचाए। मेरी ही साड़ी से मेरे ही गले का फंदा बनाकर अकेले झूलने छोड़ गए थे मुझे। तुम्हें अंदाजा भी है कितना रोई होंगी मैं। जाने दो। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर सरहदगंज से, जहां कनिका अपने परिवार के साथ रहती थी। मम्मी देखो, मैं मिस सरहदगंज बन गई हूँ। आई टोल्ड यू ना मम्मा। पूरे शहर की जान है तू। तुझे ही तो बनना था मिस सरहदगंज। एक दिन मिस इंडिया भी बनेगी मेरी कनिका। कनिका को बचपन से ही मुंबई जाना था। आंखों में कई सपने लिए वो दिन रात बस फिल्मों की नगरी जाने के ख्वाब देखती रहती थी। और एक दिन कनिका के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो कनिका, आपने शॉर्ट फिल्म के लिए जो पोर्टफोलियो सबमिट किया था वो अप्रूव हो गया है। ओह गॉड, थैंक यू। सारी डिटेल्स और शूट की वेन्यू आपको बता दी जाएगी। आप बस पैकिंग कर लीजिए। कनिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बस अपना नहीं, अपनी मां का भी सपना पूरा करने वाली थी। इस बात से अनजान कि ये कॉल इसके सपने हमेशा के लिए खत्म करने वाला है, कनिका शूट लोकेशन पर पहुंचती है। एक रिसोर्ट पहाड़ों के बीचों बीच, चारों तरफ वादियां। ये तो जन्नत है। अरे ये तो शुरुआत है मिस। कनिका नहीं, मोहिनी। आज से तुम मोहिनी। तुम्हारी आंखों की चमक मोह लेने वाली है। साथ में काम करते रहेंगे। देवेन की नजर कनिका पर पड़ चुकी थी। वो हर समय अपनी बुरी नजर उस पर रखता। इस लड़की को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता। अरे नहीं सर, आपके इस रंगीन मिजाज के कारण से पहले भी काम बंद हो गया था। अब इस बार कर्जे में डूबे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। देवेन की शॉर्ट फिल्म हिट हो जाती है। वो फिर से कनिका के साथ काम करना चाहता था, पर इस बार लोकेशन एक गांव था, शहर से बहुत दूर। तुम्हें गांव की एक औरत बनना है। ये कपड़े पहन लो। लहंगा चोली? ओके सर। रेडी होकर नदी के किनारे मिलो मुझे। कनिका नदी के किनारे पहुंचती है, पर वहां देवेन के अलावा कोई नहीं होता। आओ बैठो। अरे महसूस करो इस पानी की ठंडक को। तुम्हारी तरह कितनी ही एक्ट्रेसेस की लाश इसमें डूबी मिलेगी। जाकर देखना नहीं चाहोगी? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? बस यही डर चाहिए चेहरे पर। हीरो ये डायलॉग्स बोलेगा, ओके मोहिनी? और उसी रात, मोहिनी आई लव यू, प्लीज मेरी हो जाओ, प्लीज मोहिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मोहिनी। देवेन के मंसूबे से अनजान कनिका शादी के लिए हां कर देती है। देवेन वहीं टेबल पर रखे हुए सिंदूर को कनिका की मांग में भर देता है और उसी रात दोनों एक हो जाते हैं। पर ठंडी रात में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ
एक चीख सुनकर मैनेजर डोलता हुआ झोपड़े में आता है, जहां सीलिंग से खुलती हुई कनिका को देखकर वो हदस जाता है। अरे बाप रे, और एक मौत! अरे तुम कितनी लड़कियों को मारोगे देवेन? अब इसे नदी में डाल दो। कितने दिनों से कुछ बहाया नहीं गया है इसमें। कुछ सालों बाद उसी गांव में देवेन शॉर्ट फिल्म शूट करने आया हुआ है। अरे हीरोइन कहां भाग गई? ध्यान कहां रहता है तुम लोगों का? अब क्या होगा? सन्नाटे में अचानक ही पायल की आवाज सुनाई देती है, जो एक अजीब सी खामोशी को बयां कर रही थी। क्या मैं ये रोल कर सकती हूँ सर? मेरा नाम मोहिनी है। तो तुम्हें काम करना है। अच्छा, डायलॉग एक बोल के दिखाओ। कैमरामैन, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। अचानक हेडफोन से ये अजीब सी आवाज कैसे आ रही है? छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्लिप चेक कर लेता हूँ। कैमरामैन देखता है कि स्क्रीन में हीरो तो दिख रहा है, पर मोहिनी की जगह कुछ है ही नहीं। अपनी आंखों के सामने एक बार मोहिनी को देखता, फिर वो कैमरे में देखता। ये सब क्या है? ये लड़की कैमरे में दिख क्यों नहीं रही? भाग जाओ यहाँ से। रन। सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आई एम गोइंग सर। देवेन कैमरामैन की जगह खुद बैठकर शूट करना शुरू करता है। टेबल के नीचे से एक हाथ उसके पैरों को छूता है। जब उसकी नजर खून से लथपथ इस हाथ पर पड़ती है तो वो चीख उठता है। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? शाम हो चुकी है, आप आराम कर लीजिए सर। मोहिनी की बात सुनकर देवेन झोपड़ी में जाता है, जहां मोहिनी पहले से ही होती है। वो फौरन बाहर देखता है। मोहिनी बाहर भी होती है। मैनेजर! अरे कहाँ मर गया? देवेन, तुम अच्छे लगते हो मुझे। मुझसे शादी करोगी? कितने सालों से इस गांव में आते हो, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती थी। ये कहती हुई मोहिनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करती है। मेरी ब्लाउज की डोरी बहुत तंग है देवेन, जरा ढीली कर दो ना। हाँ, किए देता हूँ। तुम तो हकलाने लगे। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे ये हमारी पहली सुहागरात हो। पहली बार भी तुम्हारे हाथ ऐसे ही कांप रहे थे ना, जब अपनी मोहिनी को छूते थे, है ना? कनिका तुम? हाँ देवी, मैं कनिका। सिर्फ मैं ही नहीं, देखो सभी यहाँ है। देवेन उल्टियां करने लगता है। उसकी उल्टी से कीड़े निकलते हैं। कमरे में चारों तरफ मुर्दा लाशें खड़ी हो जाती हैं। सड़ी गली लाशें, कोई गहनों में सजी हुई तो कोई लहंगे चोली में। देवेन भागने की बहुत कोशिश करता है, पर सभी अपने पल्लू से फंदा बनाकर उसे सीलिंग से लटका देती हैं। नदी पर तो नहाया ही नहीं है, शुद्धि जरूरी है ना? सभी उसे चीखती हुई नदी में उतर जाती हैं और इसी के साथ सबकी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं।